वालेकुम जी, वेलकम बैक वंस अगेन। तो MDS 632 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मॉड्यूल नंबर 9 जो कि लेक्चर नंबर 3 का पार्ट है उसको शुरू करेंगे। और यहाँ तक हमने जो डिस्कशन की है किसी भी पॉइंट की जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होता है, हम क्या करते थे कि हम एक रियल एक्सिस ड्रा करते थे, एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रा करते थे और कोई भी पॉइंट हम शो कर देते थे जिसको हम रियल एक्सिस से काउंट करके इस तरह इमेजिनरी एक्सिस से काउंट करके, यानी कि जब तक हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू होती थी, ठीक है, तो हम इसको शो कर देते थे। लेकिन हमारे पास इस पॉइंट को शो करने का एक और भी मेथड है। वो मेथड हमारे पास क्या चीज़ है, उस मेथड को हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। वो मेथड हमारे पास क्या है कि अगर हमने इस पॉइंट को शो करना है, अगर हमें इस आर लेंथ का पता हो और इस एंगल थीटा का पता हो, तो हम इसको आर थीटा से भी शो कर सकते हैं। यानी कि हम इसको अगर एंगुलर में शो करना चाहें तो हम इसको भी शो कर सकते हैं, या हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू हो तो शो कर सकते हैं, या आर और थीटा की वैल्यू हो तो हम शो कर सकते हैं। तो एक्स और वाई की मदद से कैसे शो करते हैं तो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। आर और थीटा को हम अब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है कि अगर हमने अभी तक जो स्टडी की है वो हमने एक्स और वाई की वैल्यू की मदद से की है, ठीक है। हमारे पास एक नंबर होता था, फ़र्ज़ करें हमारे पास जो भी नंबर था उसको हमने एक्स और वाई की मदद से उसकी वैल्यू लेके हम उस पॉइंट को बता देते थे कि ये इस जगह पे मौजूद है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास जो दूसरी डायरेक्शन है कि अगर हमारे पास ये आर, इसकी लेंथ और एंगल थीटा अगर हमें मालूम हो तो हम इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं इस पॉइंट की, और इसकी ओरिजिन से फासला भी बता सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ तक डिस्कस की हुई है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारे पास इसकी कैलकुलेशन है मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली यहाँ पे अगर देखें, अगर ये वाली हम ले लेते हैं इमेज, तो इस इमेज में क्या है जी, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है जहाँ तक, यहाँ पर ये वाई है, ठीक है। ये वाई आ गया, ये एक्स आ गया और ये तो हमारे पास आर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास साइन थीटा यहाँ से क्या बन रहा है, साइन थीटा हमारे पास बन गया वाई बाय आर, ये वाला एक्स है, ठीक है। कॉस थीटा हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया एक्स बाय आर। तो यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू इससे निकालें तो हमारे पास क्या बनती है, एक्स इक्वल आ गया आर कॉस ऑफ थीटा। तो इससे हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, वाई हमारे पास आ जाएगा आर साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो हम सिंपल लिखते थे, एक्स और वाई के पेयर लिखते थे, ठीक है। तो इसको हम अब लिख सकते हैं, आर अगर कॉमन लें तो अंदर हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो इस तरह भी हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि साइन थीटा हमारे पास वाई ओवर आर है, कॉस ऑफ थीटा हमारे पास एक्स ओवर आर है। तो यहाँ से हमने एक्स की और वाई की वैल्यू निकाली है। तो जी हमारे पास होता था एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो एक्स की जगह हम आर कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू पुट की, वाई की जगह हमने आर साइन ऑफ थीटा की वैल्यू पुट की, साथ आयोटा आया। यहाँ से हम आर कॉमन लेके लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं आर, और आगे इसको पेयर में लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा कॉमन साइन ऑफ थीटा। तो इसको हम अब एंगुलर मोमेंटम की मदद से यहाँ पे शो करेंगे, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में शो करते हैं। पहले हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में शो करते थे, अब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको शो करेंगे। तो यहाँ पे हम हमारे पास नेक्स्ट है जी, आर की वैल्यू हमने निकाली है। आर हमारे पास होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट, ये चीज़ होता है। तो अब थीटा नेक्स्ट है, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो थीटा हमारे पास होगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। अब एक्स और वाई अगर दोनों की वैल्यू हैं तो हम इस फार्मूले की मदद से आर की वैल्यू और इस फार्मूले की मदद से थीटा की वैल्यू दोनों फाइंड करके हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हैं। यहाँ भी ये देखें थीटा इक्वल आ गया टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो यहाँ भी ये कह रहा है कुछ आपको याद रखने की चीज़ें हैं, ठीक है। याद हमने क्या चीज़ रखनी है कि अगर हमारे पास जी इक्वल हो जाता है ज़ीरो के,
जी इक्वल ज़ीरो का क्या मतलब है कि एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी ज़ीरो है, तब भी जी हमारे पास ज़ीरो होगा। तो जब ज़ीरो होगा तो हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो हमारे पास ज़ीरो है, यानी कि आर इक्वल आ गया ज़ीरो के। ठीक है, तो अब जब आर ज़ीरो आ गया तो थीटा क्या आएगा, थीटा इक्वल आ गया हमारे पास टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होता है, तो टेन इनवर्स ज़ीरो बाई ज़ीरो, तो ज़ीरो बाई ज़ीरो हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म होती है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो थीटा की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, जब जी इक्वल हमारे पास ज़ीरो होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आर इक्वल ज़ीरो है और थीटा की वैल्यू कोई भी नहीं है, ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट रिमार्क यहाँ पे क्या याद रखना है कि अगर आर जो है वो आर हमारे पास होता है जेड का मॉडुलस के, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आर हमारे पास क्या चीज़ होती है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक फासला होता है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सके, क्योंकि हमारे पास जो फासला होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट रिमार्क क्या है जी, द रियल नंबर थीटा रिप्रेजेंट द एंगल मेजर इन रेडियंस। तो इसका क्या मतलब है कि हमने जो भी आर का थीटा को मैयर करना है वो हमने रेडियंस में मैयर करना है, डिग्री में मैयर नहीं करना। ठीक है, रेडियंस में मैयर करना है। रेडियंस में कैसे मैयर करते हैं, फर्स्ट करें हमारे पास एक एंगल है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को हम रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 90 डिग्री को हम लिखेंगे पाई बाय 2। ठीक है, इस तरह का 60 डिग्री एंगल है तो 60 डिग्री को हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 3। इस तरह 45 डिग्री जो है 45 हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 4। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो डिग्री होती है उसको हम रेडियन में कैसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास 90 डिग्री है तो उसको हमने रेडियन में चेंज करना है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2। सिंपली आपने याद रखना है हमारे पास जो भी एंगल होगा ना उसको हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, सिंपल आपने ये याद रखना है कि जो भी हमारे पास एंगल होता है उसको हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 है जी हमारे पास फाइंड द पोलर रिप्रेजेंटेशन, तो हमारे पास नंबर अब क्या है 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसका हमने पोलर फॉर्म बतानी है, तो हमारे पास ये नंबर है जी z इक्वल आ गया x प्लस आयोटा y, यानी कि 1 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस आयोटा, तो 1 हमारे पास x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब r कैसे फाइंड करेंगे, r हमारे पास होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट, तो x हमारे पास 1 है तो y 1 है, तो 1 प्लस 1, ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट। थीटा हमारे पास होता है tan इनवर्स y बाई एक्स, तो tan इनवर्स 1 बाई 1, tan इनवर्स 1 हमारे पास होता है, ये आप कैलकुलेटर की मदद से चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास 45 डिग्री होता है, यानी कि पाई बाय 4। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 2 और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई पाई बाय 4। तो अब हम z को लिख सकते हैं z इक्वल आर काज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो r की जगह अंडर रूट 2 आ गया, काज तो थीटा की जगह पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 आ गया। ठीक है, तो थीटा जो भी वैल्यू होती है ये आपको पता है मल्टीपल ऑफ 2n पाई होता है। ठीक है, तो इसको आगे जाके हम पढ़ेंगे, यहाँ पे अगर साथ आप 2n पाई नहीं भी लिखते तो इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ये हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एंगल थीटा और आर्गूमेंट ऑफ z। ठीक है, कि यानी कि आर्गूमेंट z हम यहाँ पे एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि आर्गूमेंट ऑफ z क्या चीज़ होगी। तो अगर यहाँ पे लिख रहे हैं अगर z हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है और तो आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल आ जाएगा उस थीटा के। ठीक है, तो अगर थीटा आर्गूमेंट ऑफ z से बिलोंग करता है तो हम कहेंगे ये हमारे पास जो एंगल आया ये हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ z है। इन केस ऑफ थीटा इससे बिलोंग नहीं करता तो हम उस थीटा में पाई ऐड करके उस आर्गूमेंट के इक्वल बनाएंगे। इन आने वाले नेक्स्ट एग्जांपल की मदद से मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि ये चीज़ कैसे होती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट ऑफ z। तो इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास एक पॉइंट है, फर्ज करें यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इसका एक तो हम क्लॉकवाइज ये वाला एंगल नोट कर सकते हैं, तो एक हम इसका एंटी क्लॉकवाइज भी चेक कर सकते हैं।
दोनों तरफ से हम इसका एंगल नोट कर सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंगल हमने कैसे नोट करना है? तो सबसे पहले आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम इस एंगल को पॉजिटिव लेंगे, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम एंगल को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिमार्क्स आपने याद रखना है कि हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ जेड, जो कि हमने छोटे ए से लिखना है, आर्गूमेंट ऑफ जेड हमारे पास होगा कैपिटल ARG ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस 2n पाई। ये चीज़ आपने याद रखनी है, MCQ में ये चीज़ पूछी जा सकती है और आपके आने वाले क्वेश्चन में चीज़ इस्तेमाल भी होनी है। तो यहाँ पे सिंपल ये 4 स्टेप हैं, इन 4 स्टेप की मदद से आप इजीली इस सारी चीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टेप ये है कि अगर हमारे पास x नॉट इक्वल 0 है, अगर x हमारे पास 0 के इक्वल हो जाता है तो फिर तो सेकंड केस बन जाता है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। x अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हम थीटा को कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले की मदद से, tan इनवर्स y/x। नेक्स्ट हम देखेंगे थीटा हमारे पास किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे हमारे पास x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हमारे पास x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो हमने देखना है कि हमारे पास x की कौन सी पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव है, और y की भी तरह नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू देखनी है। उस हिसाब से हम देखना है कि हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हमने देखना है कि हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आई है, थीटा की वैल्यू जो आई है हमारे पास इस फार्मूले की मदद से, tan इनवर्स y/x की मदद से, तो हमारे पास उसी क्वाड्रेंट में लाई कर रही है जिसमें आई है। अगर उसमें लाई नहीं कर रही तो उसमें हम पाई ऐड करेंगे, यानी कि थीटा में पाई ऐड करेंगे और उस मुतलका क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है कि उसमें 2 पाई ऐड कर देना है। ठीक है, 2 पाई ऐड करें, 4 पाई ऐड करें, 6 पाई ऐड करें, तो उसमें थीटा में फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? यहाँ पे आप देखें हमारे पास सिंपल ये डायग्राम है, यहाँ पे 45 का एंगल बन रहा है थीटा का। ठीक है, तो इसमें अगेन 2 पाई ऐड करें तो हमारे पास अगेन यहाँ पे आ जाएगा, अगेन इसे 2 पाई ऐड करें तो यहाँ फिर यहाँ से घूम के यहाँ पे आ जाएगा, अगेन 2 पाई ऐड करें यहाँ से फिर घूम के यहाँ तक आ जाएगा। यानी कि सेम वही एंगल बनता जाएगा, जितनी भी हम 2 पाई के मल्टीपल ऐड करते जाएँ हमारे पास एंगल जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पे देखें, ये वाली एग्जांपल आपने बहुत क्लियरली समझनी है। इस एग्जांपल की मदद से आपको बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो चीज़ हमने अभी तक पढ़ी है वो आपको यहाँ पता चल जाएगी। यहाँ में हमारे पास z की वैल्यू क्या है जी, -1 माइनस अयोटा। -1 माइनस अयोटा का क्या मतलब है कि हमारे पास x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू भी -1 है। तो r की वैल्यू देखिए, r की वैल्यू हमने फाइंड की x² प्लस y² अंडर रूट की मदद से, तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई है √2। नेक्स्ट देखें, हमारे पास थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा हमारे पास होता है फार्मूला tan इनवर्स y/x, तो tan इनवर्स -1 बाय -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 हमारे पास आ गया। तो tan इनवर्स 1 आप कैलकुलेटर की मदद से चेक कर सकते हैं कि यह हमारे पास आ गया π/4। तो अब यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे हमारे पास आ गया r इक्वल आ गया है √2 और थीटा हमारे पास आ गया है π/4। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट चीज़ नोट करनी है कि x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव किस क्वार्टर में लाई करते हैं? ये हमारे पास थर्ड क्वार्टर में लाई करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव, x की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, y की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। तो ये हमारे पास थर्ड क्वार्टर में लाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आई है π/4 हमारा 45 का एंगल यहाँ पे बनता है, तो ये तो फर्स्ट क्वार्टर में लाई कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि उस थीटा में की जो वैल्यू आई है π/4 उसमें पाई ऐड कर देना है। ठीक है, π/4 जो हमारा आंसर आया उसमें पाई जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5π/4। यहाँ पे हमने क्या किया, π/4 में पाई ऐड किया है तो हमारे पास आ गया 5π/4 आ गया। देन हमने आर्गूमेंट ऑफ z
हमारे पास कैपिटल ऑफ ए से जो आर्गूमेंट ऑफ जेड लिखते हैं वो हमारे पास आ गया 5 पाई/4। तो अब हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में 5 पाई/4 लाई करता है, ठीक है। तो अब हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई है, z हमारे पास होता है आर काज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो आर की वैल्यू √2 लिखी है, काज क्या आ गई, थीटा की वैल्यू लिखी है, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था यहाँ तक। तो यहाँ में हमें ये कुछ स्पेशल केसेस बता रहे हैं। स्पेशल केस हमारे पास पहला केस क्या है जी, कि अगर आपके पास z = 0 है, यानी कि x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू को भी 0 है। z = 0 का क्या मतलब है, 0 + 0 आयोटा, यानी कि x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो हमारे पास ये z = 0 होता है। z जब = 0 है तो इसका क्या मतलब कि r की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan इनवर्स y/x 0/0, 0/0 हम अनडिफाइंड होता है ये हमारे पास। तो यहाँ पे हमने नोट करना है कि अगर x की वैल्यू z की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है और तो हमारे पास ये अनडिफाइंड हो जाता है कि ना ही एंगल बनेगा ना ही r की वैल्यू बनेगी। सेकंड केस है जी, हमारे पास अगर z ≠ 0 होता है और x = 0 होता है, ठीक है, यानी कि z हमारे पास बनेगा 0 प्लस समथिंग, कुछ भी कर लें, 4 आयोटा कर लें। यहाँ पे z की वैल्यू 0 आ गई, लेकिन सॉरी x की वैल्यू 0 आ गई, लेकिन z की वैल्यू 0 नहीं आई। तो यहाँ पे आपने क्या चीज़ नोट करी कि अगर x की वैल्यू 0 होती है और z की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती, तो आपका जो नंबर है वो आपके पास जस्ट इस y वाली लाइन के ऊपर बिलोंग करेगा, क्योंकि इसकी में x की वैल्यू तो 0 है, तो x की वैल्यू 0 जस्ट इस लाइन के ऊपर ही बिलोंग करेगी। तो यहाँ से आपने नोट करना है कि अगर हमारे पास जो नंबर है वो पॉजिटिव होगा तो हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ z π/2 होगा, और आर्गूमेंट z अगर हमारे पास नेगेटिव है, ये कि हमारे पास नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ z -π/2 होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट ये वाली एग्जांपल है, एक एग्जांपल में देखें हमारे पास क्या चीज़ है, 5 आयोटा। तो हम z को लिखते हैं z = 0 + 5 आयोटा। इसको हमने पोलर फॉर्म लिखना है, तो ये हमने लिख लिया। यहाँ पे आप देखिए x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, तो r की वैल्यू हमने यहाँ से नोट कर ली है। इस तरह थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y/x, तो ये हमारे पास tan इनवर्स बन गया 5, तो ये हमारे पास आ गया π/2। ये π/2 कैसे आया कि जैसे हम लिखेंगे tan इनवर्स 5/0, तो समथिंग ओवर 0 आपके पास इन्फिनिटी होता है, tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो ये आपके पास आ जाता है π/2। आप कैलकुलेटर की मदद से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें देखें, ये क्या कह रहा है कि अब हमारे पास जो x और y हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो आप देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 पॉजिटिव में काउंट होता है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, और π/2 भी आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे पाई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप लिख सकते हैं z = r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो r की वैल्यू 5 है, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। तो यहाँ तक लेक्चर नंबर 9 था, ये एंड हो गया है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। कोशिश करें कि ये जितनी इसमें क्वेश्चन और एग्जांपल सॉल्व हुई हैं ये ख़ुद सॉल्व करें, ताकि आपको कंसेप्ट मज़ीद समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल नंबर 10 करेंगे। आई होप आपको समझ आ रही होगी। यहाँ तक थैंक यू एंड